पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा सा है, क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आधा भाग, कुछ चीज़ें हम पे आपको ध्यान देना है। आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग, मतलब आधा तो निकल गया तो आधे शेष बचा है, शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर यात्रा पूरी की जाती है। कितने? 10 घंटे में। तो क्यों ना हम उस दूरी को भी 2 खंड में मान लेते हैं। मान लीजिए ये इतनी दूरी है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी बिंदु है। कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है और यहाँ तक पहुँचता है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई, ठीक है। इसकी चाल, अभी तक समय दिया आपका, समय कुल कितना लगता है? 10 घंटा समय लगता है, ठीक है। अब जो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गई x, तो x बटे चाल। पहली कितनी चाल है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है? x बटे 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये दूरी है, ये चाल हो गई, ठीक है। तो इनको हम अब सॉल्व करेंगे। ये हमने आपको सूत्र समझाया था। अब 10 घंटा बराबर कुल समय बराबर x बटे 21 प्लस x बटे 21, आप समझ सकते हैं। इधर यहाँ पर 24 है, ठीक। इनका 21-24 का एलसीएम ले लेंगे हम। 21 और 24 का देखिए, 21 कितने से कटता है? 3 और 7 से कट रहा है। ये कितने से कट रहा है? 3 और 8 से कट रहा है। 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 × 7 × 8, ठीक है। 8 7 56, ठीक है। 56 का 3 से गुणा कर लेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा 6 3 की 18, 1 15 है 16, 168 कितना है? 168 यहाँ पर। अब आप थोड़ा समझेंगे, 21 को हम 168 में भाग करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना शेष बचेगा? 8 बचेगा, क्योंकि लासा आपका कितना आया है? ये आपका लासा आया है, ये आपका लासा है। अब 21 में लासा कितना है? 3 × 7 × 8 आपका एलसीएम है। उसमें जब 21 से गुणा करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे, तो 7 21 इधर है, 21 कट गया, आपका 8 आया। तो इस पद में हम 8 से गुणा, मतलब 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर अभी हम 24 से भाग करेंगे, किससे करेंगे? 24 से करेंगे, तो 24 करेंगे तो 8 के 24 बच गया आपका 7, तो इसमें हम 7 गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, ठीक है। आगे हल कर लेते हैं। इधर 10 है, इधर है 15x हो जाएगा, इधर 8 7 15x बटे 168, ठीक है। अब ये बराबर में है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x यहीं रखेंगे, ये कहाँ जाएगा? 168 जाएगा गुणा में, 168 गुणा में जाएगा, 15 कहाँ जाएगा? भाग में, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे। ये गुणा में चला गया, ये भाग में चला गया, 15 × 15 बचा कितना? 1 हो गए 18, 15 × 15 बचे कितने? 3 क्या गया? 0 30 हो गए, 15 दूनी 30, 112 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स बराबर 112 किलोमीटर। जबकि हमारी दूरी कितनी थी? एक एक्स का यहाँ भाग था, एक एक्स का यहाँ भाग था, मतलब 2x थी। दूरी कितनी थी? 2x। तो कुल दूरी कितनी दूरी मानी हमने? 2x, यानी कि 112 का दूना कितना हो जाएगा? 224 किलोमीटर। आपका ही पूछ रहा है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ सकते हैं आप, बहुत आसान से लगा क्वेश्चन, कुछ भी कठिन नहीं है। चाहो तो आपको हम दोबारा समझा देते हैं यहाँ से। उसने क्वेश्चन कहा था, आप क्वेश्चन देख लीजिए। कोई दूरी है, ठीक है, कोई दूरी है, ठीक है, आधी दूरी x, मतलब कुल दूरी कितनी? हमने 2x मान ली, कुल दूरी हमने 2x मान ली, 2 भागों में विभाजित कर ली। पहली चाल कितनी है? 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों चालों आधी आधी चलता है, तो समय उसको कुल 10 घंटा लगता है। तो आपको सूत्र बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो उसने कहा दोनों दूरियाँ आप इन 10 घंटे तय की हैं, तो 10 घंटे के बराबर क्या करेंगे? करेंगे एक आधी x बटे 21, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आधा घन x की स्पीड में चलता है, मतलब 21 की स्पीड में चलता है, आधा घन इधर 24 की स्पीड में चलता है, ठीक है। दोनों दूरी अलग अलग है, तो x बटे 21 प्लस x बटे 24, आप समझ सकते हैं। दोनों का एलसीएम 168 आएगा, ठीक है। इधर 21 से 168 में भाग करेंगे 7 बार जाएगा, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। 24 में 168 भाग करेंगे आप 8 बार जाएगा, तो 8x हो जाएगा। इधर बराबर कुल में 10 घंटा है, क्योंकि दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब आप समझ, इसके नीचे बंद कर लेते हैं। अगर साथ पिछली बार सुन नहीं आया हो तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा करते हैं? इसका इसमें करते हैं। 168 तो सामन 7x प्लस 8x 15x हो गया, तो 15x एक तरफ लिख लेते हैं। 15x बराबर 10 × 168, ठीक है। 15 यहाँ से काटेंगे, 15 आपका जाएगा में, भाग में जाएगा। 15 को यहाँ से काटेंगे, 15 × 15 16 में 15 से भाग गया, 1 बच गया। 1 क्या गया? 8 उतार लिया, आपके हो गए 18, 15 × 15। अब यहाँ पे 3 बच गए। अब यहाँ पे 10 से गुणा किया था, तो 10 सामन करेंगे, तो यहाँ से 0 उठा लीजिए, तो यहाँ 3 30 हो गए, 15 दूनी 30, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई है 112 किलोमीटर। अब कुल दूरी कितनी थी? आपकी कुल दूरी थी, कुल दूरी हम मान लिए थे 2x, ठीक है। अब 2x की वैल्यू कितनी है? 112। आपका आंसर आ जाएगा 224 किलोमीटर। नहीं लगता है कठिन है, आराम से लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। वह दूरी याद कीजिए
अब यहाँ पे डिस्टेंस क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है आपको, सही है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर दिया है मतलब फिर सेम मेथड से लगेगा। कुल समय कितना लगता है, तो समय बराबर आप सोच लगा दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल वाला वही मेथड, बहुत आसान तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी मान लेते हैं, कुल दूरी 2x है, उसके दो अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे, तो 11 बराबर 1x बटे हो जाएगा 6 प्लस x बटे हो जाएगा 5, दूरी समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। तो यहाँ पर 11 घंटा हो गया, इधर 6 5 कैल्सियम 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 में 6 से भाग करें 5 बार आ जाएगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ 30 में 5 से भाग करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 5 30, ठीक है। इसके नीचे बंद कर लेंगे, ये 6x 5x 11x हो गया, आप समझ सकते हैं इतना, ठीक है। लेबल कर रहा है भाई, ठीक है। देखिए इधर 11 बटे 1 कर लिया, इधर हो गया 11x, इधर हो गया 30, अब इसका हम कैसे गुणा कर लेंगे, इसका ऊपर वाले को नीचे वाले में, नीचे के ऊपर वाले में, 11x इक्वल 11x बराबर 30 गुणे 11 गुणा कर देंगे, 30 गुणे 11। अब यहाँ की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ ax 11 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 11 से 11 कैंसिल कर दिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई 30। अब क्योंकि हमने कुल दूरी मानी थी 2x, कुल दूरी कितनी मानी थी 2x, तो कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 30 है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, कुल दूरी 30 दूनी 60 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न से लगा है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को क्रमशः, अब 3 दूरियां हैं समान है, इसलिए हम x, अगर दूरियां अलग अलग होती, ठीक है, तो हम x नहीं मान सकते, x। अब x की वैल्यू सेम है क्योंकि समान दूरियां हैं। 3 समान दूरियों को क्रमशः 15, 12 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। फिर तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटा समय लगाओ, तो प्रत्येक दूरी की कितनी मतलब है, प्रत्येक दूरी कितनी पूछ रहा है, मतलब तीनों नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक जो खंड है उनकी दूरी पूछ रहा है, तो हम वही करेंगे। कुल दूरी कितनी मान लेते हैं, कुल दूरी, अब 3 खंडों में 3 चालों से अलग अलग चल रहा है, जैसे यहाँ पर तो हम 3 मान लेंगे, 3x मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, क्योंकि ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो एक खंड की दूरी ये हो गई, ये दूसरी ये, तीसरी ये, तो इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, ठीक है, तो कुल दूरी 3x हो गई, ठीक है। अब कुल समय कितना दिया है, कुल समय दिया है 12 घंटे 12 आवर्स कुल समय दे दिया है, क्योंकि समय बराबर आपको पता है सूत्र क्या था, दूरी बटे 4, ठीक है। तो कुल समय बराबर कुल 4, क्या कुल लगा है तो उधर भी कुल लगा दिए, कुल समय बराबर एक है x बटे 15 प्लस x बटे 12 प्लस x बटे 20, ठीक है। कुल समय कितना है 12 घंटा है, तो 12 घंटा है भैया, इधर कुल समय 12 घंटा हो गया, तो इनका एलसीएम 12 15 20, इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, अब चाहो तो वैसे निकाल सकते हैं डिटेल में, 12 15 20 ऐसे निकाल लें इसको चाहें तो, सबसे पहले 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, ठीक, नहीं कट रहा तो उसको उतारते जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, जब तक कोई छोटी संख्या कट रही है तो उसे काटते रहेंगे, 3 आ जाएगा, 15 उतार लिया, यहाँ 5 आ गया, अब 3 से काटेंगे, 1 बार गया, 5 बार गया, 5 उतार लिया, 5 काटेंगे 1 बार, 1 कट गया, 2 दूना 4 3 12 25 60, आपका आंसर कितना आ गया 60, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़िए आप, उसके जो पहाड़ा है छोटा छोटा ऐसी संख्या मिल जाए उसमें सभी कट जाए, तो 20 3 60 और 60 को 20 दूनी 40, 40 को कोई नहीं काट सकता, 20 3 60 जाएंगे, 60 को 12 15 दोनों काट लेते हैं, वो स्वयं काट ही रहा है, ठीक है। तो आपका एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम 60 आ गया, तो 60 में 15 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 से करेंगे 5 बार जाएगा तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, प्लस करेंगे 20 3 60 3 बार गया तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे बंद कर लेते हैं, कैसे गुणा कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो 4 3 7 5 12x इधर हो गया, ठीक है, चाहे तो यहीं से काट सकते हैं, आपका 60 आ गया प्रत्येक खंड की दूरी, तो
12/1 बराबर कितना हो जाएगा 12x/60। आप यहीं से इसको हल कर लीजिए। आप जो संख्या भाग में होती है वो गुणा में जाती है, जो गुणा में होगी वो भाग में जाएगी। 60 आपका गुणा भाग में है तो यहाँ गुणा में चला जाएगा, 12 आपका गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो 12 से 12 कैंसिल कर दिए, ये सब कट चुका है, सब इधर 60 बच गया। x बराबर कितना बच गया, x बराबर 60 किलोमीटर। ये प्रत्येक खंड की दूरी है, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी 60 गुणे 3x, जब ठीक है 3x थी तो 60 में 3 से x की वैल्यू 60 है तो 180 किलोमीटर आ गया। मतलब 60 किलोमीटर ये 60 ये 60, कुल दूरी इतनी आ गई। और प्रत्येक खंड की दूरी अगर पूछ रहा है भाई, प्रत्येक खंड की दूरी अगर पूछ रहा है तो आपको 180 नहीं बतानी है, तो आपको 60 किलोमीटर ही बतानी है। उसने कहा तो प्रत्येक दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दूरी कितनी होगी, तो प्रत्येक दूरी इतनी हो जाएगी। जब अलग अलग चाल से कोई सेम डिस्टेंस तय करता है, एक चाल है तो एक ही एक्स रहेगा, दो चाल हैं तो 2 बार एक्स कर लीजिए, ऐसे आप करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये थोड़ा मेथड चेंज है, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने से भाग रहा है, आप उसको पीछे से पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, तो ये हो गया दूसरा मेथड, अगला वाला एक ही दिशा में चल रहे हैं। ए यहाँ क्वेश्चन दिया है, ए स्थान ए पर एक व्यक्ति सिपाही खड़ा था। अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पर ए है, ठीक है, ए एक पॉइंट है, स्थान ए पर एक व्यक्ति मतलब सिपाही मतलब पुलिस खड़ा था। उसने 50 मीटर दूरी पर स्थान पर भी एक चोर खड़ा देखा। उसने मतलब 50 मीटर की दूरी स्थान पर, तो यहाँ पर बी स्थान है, यहाँ पर उसने क्या देखा, थीप को देखा, मतलब चोर को देखा। ये डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर है, मतलब आधा किलोमीटर मान सकते हैं, ठीक है। चोर उसे देखता आगे की ओर 15 किलोमीटर की घंटे रफ्तार से भागता है। मतलब चोर ने पुलिस को देखा और उसी दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। कौन भाग रहा है, ये चोर। कितने स्पीड में भाग रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर भाग रहा है। इधर पुलिस उसका पीछा करने लगी। पुलिस कितनी स्पीड में भाग रही है, पुलिस भाग रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर पुलिस भागने लग गई, ठीक है। अब आप समझ जाओ, आपसे कोई दूर अगर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर ए व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर बी व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। इसकी दूरी 1 किलोमीटर हमने मान ली, ठीक है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, एक ही साथ में दौड़ते हैं। तो जब उनकी स्पीड ज़्यादा है, जितना इधर 1 घंटे में 20 किलोमीटर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तब तक ये यहाँ पहुँच पाएगा। तो यहाँ की 20 किलोमीटर डिस्टेंस तो आगे जो सेम ही रहेगी मेंटेन। अगर जो चाल बराबर होगी तो उसकी 20 की जो गैपिंग है वो हमेशा सेम बनी रहेगी। और घटेगी क्यों, जब आगे वाले की चाल पीछे वाले की चाल से कम होगी तो उसकी जो डिस्टेंस है 20 की वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब इनका अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा का जो डिफरेंट है, अंतर है, इसी अंतर से तो ये 500 मीटर की दूरी को कैच कर पाएगा। अगर ये डिफरेंट नहीं होता तो क्या पुलिस वाला उसको पकड़ पाता। भाई ये भी 15 की स्पीड में दौड़ता, वो भी दौड़ता, तो इतना तो गैप हमेशा रहता है, या तो पुलिस वाला थक जाता, रुक जाता है, या तो चलता रहता है ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको दूरी कौन सी लेनी है, आपको ये वाली दूरी लेनी है, ठीक है। और चाल कौन सी लेनी है, ये वाली चाल लेनी है आपको, जो पूछ रहा है आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या कर रहा है। तो चाल कितनी होगी आपकी, उसको पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 500 मीटर या 0.5 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जब 1000 मीटर नहीं है, आधा 500 है तो आधा किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है 0.5 किलोमीटर। चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटे 4। अब एक काम करते हैं, क्या आ गया, समय आ गया, घंटा आ गया ना, तो घंटे को हम चेंज कर लें, हम मिनट में चेंज कर लें, क्योंकि कम है तो घंटे को अगर 60 से गुणा करते हैं मिनट आपका आ जाएगा। तो इसको हम कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 पंचे 60। कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60। और इधर ठीक है, और 12 पंचे, और इधर 12 5 के फिर से गुणा करना है, 12 पंचे इधर 60 हो जाएगा, ठीक है। एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 मिनट। कितना आ गया, 6 मिनट। 6 मिनट बाद वो उसको पकड़ लेगा। कितने मिनट बाद पकड़ लेगा, 6 मिनट बाद। कैसे भाई, 0.5 है
इधर 5 है, ठीक है। तो 10 से ऊपर गुणा कर दें, यहाँ 10 से नीचे भी गुणा कर दें, ठीक है। अब इस 10 से पॉइंट कट गया, ठीक है। 5 एकड़ 5, 5 दशामलव 50, 1/10 आ गया, ठीक है। इसमें जब 60 से गुणा करेंगे तब तो मिनट आएगा, जब घंटा है 60 से गुणा करेंगे आ जाएगा। तो 10 चंगा 6 मिनट इधर आ गया, ठीक है। आपका समय पूछे तो 6 मिनट बाद पकड़ लेगा, ठीक है। उसने क्या पूछ रहा है भाई, लगता है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, कितने समय में पकड़ लेगा। इसका तो आंसर आ गया 6 मिनट में, 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट में भैया उसको पकड़ लेगा। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूर पर चोर को पकड़ेगा। अब सिपाही यहाँ पर था, ठीक है। अब इस दूरी पूछ रहा है भाई, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए सूत्र क्या लगेगा है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल कितनी है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है 6 मिनट है। अब 6 मिनट है भैया, तो इसको घंटा में तो करना पड़ेगा। इधर किलोमीटर है तो इधर घंटे तो होगा, किलोमीटर के साथ घंटे ही आता है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 6 से 6 कैंसिल कर दिया, ये कितना आ गया, दूरी कितनी आ जाएगी, आपकी दूरी आएगी 2 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर बाद, ठीक है। कितनी दूरी पर, दूरी पूछ रहा है 2 किलोमीटर, अर्थात ये पुलिस वाला ए स्थान से जो बी स्थान पर पुलिस खड़ा चोर खड़ा था उसको 6 मिनट के बाद अपने स्थान से 2 किलोमीटर आगे पकड़ लेगा। इसका मतलब ये 1500 मीटर ही भाग पाएगा, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर यहाँ हो गई। अब यहाँ से 2 किलोमीटर है तो यहाँ कितना बच गया, 1500 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।